अब फिल्म के दौरान चेमगोइयाँ शुरू हो गई। चेमगोइयाँ शुरू यूँ होती हैं कि मेरा आपको पता, मैं जब फिल्म लिखता हूँ तो मुझसे फवाद खान भी थोड़ा सा नाराज़ रहे, इजहार नहीं किया। क्यों नाराज़ रहे फवाद? बताता हूँ। और मायरा खान को भी थोड़ी सी शिकायत रही होगी यकीनन, लेकिन उसने भी मुझे बताई नहीं। ठीक है। तो फिल्म मुकम्मल हो गई। फिल्म मुकम्मल हो गई तो बिलाल ने मुझे फिल्म दिखाई, और दिखाने के बाद बिलाल ने मेरे से पूछा, नाज़ साहब आपको कैसी लगी? ठीक है। तो कभी आप बिलाल का भी इंटरव्यू करें, वो बिल्कुल। लड़का इस काबिल है कि उसका इंटरव्यू किया जाए, तो पूछिएगा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बिलाल साहब, अगर ये पाकिस्तान में 100 करोड़ नहीं करती तो मेरी तरफ से ये फिल्म डेड फ्लॉप है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहते नहीं नासिर साहब, उस वक्त जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो जवानी फिर यानी 2 का था 72 करोड़। ठीक है। सारा मिला वर्ल्ड वाइड। तो उसने कहा ना साहब वर्ल्ड वाइड मिला के तो मैं समय तो हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो। मैं कही अगर पाकिस्तान में नहीं करेगी तो डेड फ्लॉप है। मैंने कहा जिस फिल्म का 7 साल से लोगों को इंतजार है, मैंने कहा इसके 3 ऑडियंस हैं इस फिल्म के। पहले ऑडियंस वो हैं जिन्होंने पहले मौला जट देखी, ठीक है, और वो देखेंगे कि ये कैसी बनी। हाँ। दूसरी मैंने कहा आज की जो यूथ है जिसको एलीट क्लास करते हैं आप, वो देखेगी। ठीक है। कि मायरा खान ने, क्योंकि मायरा खान बच्चों के दिलों में है, ऑडियंस के अंदर है, तो ऑडियंस ये देखेगी कि ये तो उर्दू की आर्टिस्ट ने पंजाबी कैसे बोली। फवाद खान को भी देखेंगे। बिल्कुल। और मैंने कहा तीसरी क्लास है कि जो ये देख रहे कि यार ये कौन सी फिल्म है जिसकी ये फिल्म दोबारा बनी, और कैसे चलते रही, और केसेस भी चले, और 7 साल हो गए हैं इसको, बड़ा टाइम लग गया, तो ये भी देखेंगे। मैंने कहा जिसके इतने ऑडियंस, और मैंने कहा ये फिल्म आज भी लोगों के घरों में, मैंने कहा अमेरिका से मेरे फ़ैन जो हैं वो ये एक ही सवाल करते हैं जब बात होती है कि मौला जट कब रिलीज़ हो रही। तो मैंने कहा ये तो, मैं बिलाल साहब ने कहा, मैं क्या बिलाल साहब ये फिल्म तूड़ा पुट देगी। ठीक है। और फिर वाकई उन्हें तूड़ा पुट देती हैं। अब बात हो गई थी कंट्रोवर्शियल की, और वो ये है कि लोगों ने ये कहना शुरू किया, अब वो पता नहीं लोगों ने अपने पास से कहा या वो भी लॉबिंग का एक मसला था कि जी मौला जट में सब ने बहुत अच्छा काम किया, मायरा खान ने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा, मतलब मायरा खान को वेस्ट किया, कुछ इस किस्म की बात हुई काफ़ी। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान, ये इस फिल्म को आपने पहले देखा है? जी जी, दोबारा देखें। इसमें सबसे अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस की है ना तो वो मायरा खान ने की। अब उसकी वजह क्या है? बात यह है कि परफॉर्मेंस का आर्टिस्ट का वहाँ पता चलता है जहाँ उसके लिए सिर्फ सीन होता है, सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है। सीन और सीक्वेंस में फ़र्क है। लोगों ने अमामा मलिक को कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया। अमामा मलिक के हाथ में सीक्वेंस थे और मायरा खान के पास सिर्फ सीन थे। ठीक है। तो जिसके पास सीक्वेंस होता है ना, वो अप्रिशिएट इसलिए होता है कि वो सीक्वेंस होता है। मसलन मायरा खान की इंट्रोडक्शन ये थी कि उसने एक लड़के को जो उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद है, उसको तलवार मार के उसका गर्दन उड़ा दी और सर मेज़ पर रख दी। अब ये सीक्वेंस था, तो वो लोगों के नज़र में आ गई। फिर वो यहाँ भी अकड़ के बोलना, विलन के तौर पर बोलना, किसी को ना मानना, अपनी अकड़ में रहना। वो क्योंकि मैं आपको पता, मेरी फिल्म जो होती है वो मैं विलन बेस्ड फिल्म लिखता हूँ जी। मैं शैतान को पहले लेता हूँ, रहमान को बाद में लाता हूँ। सही। तो क्योंकि विलन मजबूत होगा, दीवार मजबूत होगी, तो उसको जो तोड़ेगा वो सभी मजबूत, वो फिर फरहाद बनेगा, पत्थरों में से दूध की नहर निकालेगा। जी। तो मायरा खान के पास सिर्फ सीन थे। और अगर पहली मौला जट भी आप देखें, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उसमें आसिया बेगम ने ये रोल किया था। ठीक है। उसके पास भी कोई सीक्वेंस नहीं था, उसके पास भी सीन थे। अच्छा। या मकालमे थे कुछ। तो वो भी अपने सीनों में अपनी परफॉर्मेंस से, उसने चकोरी उसमें लीड थी दारुनतनी के रोल में। ठीक है। तो उसमें भी चकोरी हाईलाइट बनी और नूरी नाथ हाईलाइट बना, न मौला जट हाईलाइट बना था, न मुखो बनी थी। क्या बात। क्यों कि मेरी फिल्म बेस करती थी विलन्स के ऊपर। ये भी ऐसे ही हुआ कि लोगों ने हमजा बासी को ज़्यादा अप्रिशिएट किया, फवाद खान को कम किया। इसी तरह दारुनतनी को ज़्यादा किया, मायरा खान को कम किया। ठीक है। लेकिन बतौर नकाद की आप फिल्म को देखें, बतौर परफॉर्मेंस के देखें, तो एक लड़की जिसके पास सिर्फ सीन है, और वो सीन में आपको नहीं हिलने देती, तो फिर वो बड़ी आर्टिस्ट है, या जिसके पास सीक्वेंस है वो बड़ी आर्टिस्ट। बिल्कुल, दोनों अपनी अपनी जगह, लेकिन मतलब ऑब्वियसली एक छोटा सा सीन था, वो यादगार हो गया, आज तक वो वायरल होकर चल रहा है मुख्तलिफ वो टिकटॉक के अंदर, जिसमें गाना के चंद पिछे लुकी रात लै जानी है, दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी। ये गाया भी मायरा खान ने खुद, फवाद खान ने खुद गाया। ये आपको इल्म में है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। खुद गाया मायरा खान ने और खुद गाया फवाद खान ने। क्या बात। और क्या सुर में गाया। और मुझे पहली दफ़ा पता चला कि हमारे भी आर्टिस्ट जो है ना वो सिंगर हैं, उनको भी सुर में और गाना आता है। बहरहाल उन सीनों में मायरा खान ने
लोगों को खींचा है और हिलने नहीं दिया। तो लिहाजा ये कहना कि मायरा खां को हमने वेस्ट नहीं किया, बात ये है कि मेरा एक नेचर है कि मैं अपनी कहानी को किसी के लिए नहीं लिखता, मैं आवाम के लिए लिखता हूँ। सही हो गया सर। और सीन वही, सीक्वेंस वही लिखता हूँ, उसी के लिए लिखता हूँ जिसका वो हकदार होता है। क्या बात है। मैं ये नहीं कर सकता, हालांकि उसके साथ मेरे सेंटीमेंटल रिश्ता भी था, लेकिन मैंने दारुनतनी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। ये नहीं किया कि उसका कोई सीक्वेंस लपेट के मैं इधर इसके खाते में डाल दूं या इसको कोई ऐसा और सीक्वेंस दे दूं। सही। क्योंकि ऐसा सीक्वेंस देने से होता ये है कि वो सीक्वेंस बतौर सीक्वेंस तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो फिल्म में जुड़ के आता है ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे ठोंसा गया है, वो फिर बुरा लगता है लोगों को और बल्कि वही ड्रॉबैक बन जाती फिल्म की। ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मायरा खान ने लेजेंड ऑफ मौला जट में नाइंसाफ़ी किया या उसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सही। लेकिन ये अलग बात है कि मायरा खां का जो एक इमेज है, वो उससे अगर हम दारुनतनी का रोल करवाते तो लोग पसंद ही नहीं करते। सही कह रहे हैं। क्योंकि एक इमेज है ना कि अब जो हीर है वो हीर ही बनेगी ना, तो अच्छी लगेगी। अगर कुछ और बना देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, अगर उसको आप मार रोल दे दें तो नहीं अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हम जब मायरा खां की अगर सारी परफॉर्मेंस का अहाता करते हैं तो मायरा खां बहुत आगे नज़र आती है।